तो एक्सरसाइज 1.3 में आपको फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ना है। तो फलनों के संयोजन से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन एगो अबे करता है, मतलब कि फलनों का संयोजन आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम फलनों का संयोजन का बेसिक चीज़ बताते हैं, तब फिर फलनों के संयोजन पर आधारित ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपको एग्जाम में आने वाला है। फिर इसके बाद व्युत्क्रमणीय फलन का बेसिक चीज़ बताएंगे और फिर उस पर आधारित ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो चलिए समझते हैं कि फलनों का संयोजन है क्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो यानी कि देखिए दो फलन किस में जोड़ा जाता है, जिससे कि आपको देखिए f(x) है और g(x), तो ये दोनों फंक्शन को आपस में जोड़ेंगे। तो देखिए जी, मानिए कि एगो फंक्शन है आपको sin x और दूसरा का है आपको x² + 1, ये f(x) बराबर है, ये g(x) बराबर है। तो ये दोनों के हम चाहते हैं कि जोड़ दे एगो में। तो देखिए जैसे जोड़ा जाता है, x के बदले ये हटा के बैठा सकते हैं कि sin x² + 1 बैठाने का रूल है। तो देखिए ये दोनों फंक्शन एगो में मिक्स हो गया, यानी कि क्या हो गया, ये दोनों का संयोजन हो गया। 3 गो भी फंक्शन है या 3 गो फंक्शन वाला भी क्वेश्चन है। तो देखिए 2 गो फंक्शन को या 3 गो या 3 से अधिक फंक्शन को भी आपस में जोड़ सकते हैं। तो आपको यह फलनों का संयोजन पढ़ना है, मतलब 2 गो फंक्शन दिया रहेगा तो उन्हीं के आपस में कैसे जोड़ेंगे। तो चलिए इसका जो सूत्र है पहले वो बता देते हैं, तब फिर आप लोग को सिखाएंगे कि 2 फलनों को आपस में कैसे जोड़ा जाता है। तो चलिए, तो देखिए जी, फलनों का संयोजन मुख्यतः इसे 4 प्रकार के होता है। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए फलनों का संयोजन, पहला इसका सूत्र ऐसे है कि f ऑफ g 2 फंक्शन है, f ऑफ g x, या फिर ऐसे इसको आप जोड़ सकते हैं कि g ऑफ f(x), f को g के साथ जोड़िए या g को f के साथ, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि 2 गो f वाला है, दोनों के आपस में जोड़ दिए कि f ऑफ f(x), f वाला के 2 बार मनो आपस में इसे जोड़ दिए। चौथा ऐसा भी फार्मूला है कि g वाला को खुद उसी में जोड़ दिए, g ऑफ g(x). देखिए कैसे तो जोड़ सकते हैं 2 गो फंक्शन को जी। तो f और g को एक साथ में जोड़ सकते हैं, या g और f को एक साथ में, या तो f को ही स्वयं के साथ जोड़ेंगे या g को भी स्वयं के साथ जोड़ेंगे। तो यही 4 गो फार्मूला है जी। तो फार्मूला कुछ भी नहीं, देखिए सेम ही वाला है। कैसे लिखना रहता है ऐसे देखिए, f ये o है ना, ये वाला o के बदला आपको क्या आता है जी, ब्रैकेट, इसे बड़ा ब्रैकेट g(x), ऐसे आप सूत्र यूज करिएगा, या ऐसे रहेगा तो फिर ऐसे यूज करेंगे। फिर इसमें भी वही ओ के बदला हम क्या प्रयोग करना है, तो ब्रैकेट का चिन्ह यूज करना है। ये ओ जब हटाएंगे तो इसके जगह पर ब्रैकेट का चिन्ह आएगा। बाकी f(x) है, मतलब ऐसा रहेगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसमें भी सब में वैसी है कि f ब्रैकेट, ओ के बदला ब्रैकेट लिखना है f(x), फिर इसमें भी ओ हटेगा तो खाली ब्रैकेट आएगा। सब देखिए वैसी है, g ब्रैकेट g(x). तो देखिएगा कि सूत्र बस याद करना एकदम आसान है जी। जहाँ जहाँ ओ है, ओ के जगह पर हम का यूज कर दिए हैं, ब्रैकेट ना, देखिए ओ के जगह पर हम यूज कर दिए हैं ब्रैकेट, बाकी सब तो इसी रह गया है। यानी कि ध्यान रखना है कि जहाँ ओ रहेगा उसके जगह पर ब्रैकेट लगा सकते हैं, या फिर या ऐसे रहेगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि ब्रैकेट हटेगा तो उसके जगह पर ये वाला लिख सकते हैं। वो यहाँ ऑफ का काम कर रहा है कि। तो वीडियो को रोक के इसको नोट कीजिए, तब हम आगे इस पर क्वेश्चन बता रहे हैं। जल्दी से नोट कीजिए, फिर इस पर आधारित हम क्वेश्चन आप लोग के बता रहे हैं। तो देखिए जी, तो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है जी कि यदि ऐसे रहेगा कि f(x) बराबर ऐसे देवल रहेगा कि x² + 1 है, और g(x) बराबर देवल रहेगा, मानिए इसे sin x है, और बोलेगा कि फाइंड ऐसे कि पहला फॉग, ऐसे x नहीं लगवा रहेगा, g ऑफ f, इसी तरह से पूछ देगा आपको gog या फिर फॉफ, ऐसे पूछ सकता है जी। मतलब यही चारों पूछेगा। यहाँ 100 लगा सकते हैं, इसे नहीं लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं, या तो क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ रहेगा, मतलब ऐसे बिना x लगा वाला क्वेश्चन हो सकता है, वो आप लगा भी सकते हैं। तो चलिए अब सिखाते हैं हम आप लोग कि हल कैसे करेंगे। तो देखिए जी, तो पहले इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन ऐसे लिख दिए,
ऑफ, देखिए एफ ऑफ जी एक्स है, तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है पहला में जी, तो पहला में ज्ञात करना है कि एफ ऑफ जी एक्स, ये ज्ञात करना है, यही ना ज्ञात करना है। तो देखिए जो शुरू में रहता है ना उसके बराबर लिखते हैं, शुरू में एफ है तो एफ एक्स बराबर लिखेंगे, शुरू में क्या है जी, ये एफ है तो एफ बराबर लिखेंगे, एफ एक्स बराबर, तो एफ एक्स बराबर जो देवल है लिख लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन, एफ एक्स बराबर लिख लिए एक्स स्क्वायर प्लस वन। कैसे समझे जी, तो शुरू में एफ है तो एफ एक्स बराबर लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से सीखे वाला चीज़ है जी कि देखिए जहाँ जहाँ एक से अपना मन से देखिए क्या करना है, हम लोग को ज्ञात कर, देखिए एफ के आगे जी है तो जहाँ जहाँ एक से एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, जी एक्स, तो एफ एक्स की जगह पर हम बैठाएंगे अपना मन से जी एक्स बराबर स्क्वायर है जैसे था उसी लिख दिए प्लस वन। देखिए अपना मन से क्या करना है, जी एक्स बैठाना है। अब कैसे समझेंगे कि जी एक्स से बैठाना है, तो क्योंकि देखिए आगे एफ के आगे जी एक्स है तो जहाँ जहाँ एक्स रहेगा वहाँ का बैठाएंगे जी एक्स। अब चलिए, अब पीछे हम आप लोग को सूत्र में बताए हैं कि ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट के बदला क्या आएगा जी, ओ आएगा, इसे ओ, बाकी सब इसी रहेगा। देखिए सूत्र के अनुसार ही ब्रैकेट हटा दिए, ब्रैकेट हटा तो इसके बदला क्या आया, ओ, या ओ के यहाँ ऑफ पढ़ेंगे ऑफ, एफ ऑफ जी एक्स बराबर। अब देखिए जी एक्स का मान अब यहाँ से बैठाइए जो क्वेश्चन में देवल है, तो जहाँ जी एक्स वहाँ का रख सकते हैं जी साइन एक्स, तो जी एक्स की जगह पर बैठा दिए साइन एक्स स्क्वायर, जिससे था इसे रह गया प्लस वन। तो देखिए स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर अंदर आ जाएगा इसे, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन। देखिए दोनों फलन आपस में क्या हो गया जी, संयोजन हो गया। अब देखिए ये तो पहला बन गया, दूसरा हम लोग को क्या करना है, तो दूसरा आपको है गॉफ, जी ऑफ एक्स ज्ञात करेला है। तो देखिए जी ऑफ एक्स ज्ञात करेला है तो क्या करेंगे, भी हमने बताए थे जी, शुरू में जो रहता है उसके बराबर लिखते हैं, तो शुरू जी है तो जी एक्स बराबर लिखेंगे, क्या करेंगे जी, गॉफ ज्ञात करना है। तो देखिए शुरू में जी है तो जी एक्स बराबर लिखेंगे, तो जी एक्स बराबर क्या है, तो साइन एक्स है, साइन एक्स के जी एक्स बराबर कैसे लिखे समझ में आया, जी ऑफ एक्स ज्ञात करना था तो शुरू में जी था तो जी एक्स बराबर लिख दिए। अब यहाँ से समझे वाली बात है जी, देखिए क्या समझे वाला है, साइन जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ खाली करिए। देखिए क्या करना है कि जहाँ जहाँ एक्स था एक्स की जगह पर खाली कर दिए, अब एक्स की जगह पर क्या रखिए सोचिए, दिमाग लगाइए। तो देखिए आगे जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि जी के आगे एफ एक्स है तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ का बैठाएंगे एफ एक्स। देखिए जी के आगे एफ एक्स था तो जहाँ जहाँ एक्स है एक्स की जगह पर का बैठाएंगे जी एफ एक्स। अब देखिए अब जी, अब बताया है कि ब्रैकेट हटेगा तो इसका बदला कौची आएगा, ओ आएगा, ओ यहाँ नहीं है, ये ऑफ है ना जी ऑफ एफ एक्स, जिसे था इसे ये ब्रैकेट के बदला आ गया ओ। अब यहाँ से देखिए साइन, अब देखिए एफ एक्स की जगह पर क्या बैठा सकते हैं, एफ एक्स की जगह पर देखिए जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो जहाँ एफ एक्स है एफ एक्स की जगह पर ये वाला बैठा सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखिए जहाँ एफ एक्स था एफ एक्स की जगह पर ये वाला मान बैठा दिया एफ एक्स का कि एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये आपको गॉफ एक्स निकल गया। अब इसी प्रकार से तीसरा में देखिए, तीसरा क्या है जी, तो तीसरा आपको है जी ऑफ जी एक्स ज्ञात करेला कह रहा है ई। अब देखिए कि अब किसके बराबर लिखेंगे, तो देखिए शुरू में जी है ना तो जी एक्स बराबर लिखेंगे, जी है शुरू में तो क्या लिखेंगे जी एक्स बराबर, तो जी एक्स बराबर कौची देवल है क्वेश्चन में, साइन एक्स। शुरू में जी था तो जी एक्स बराबर लिख दिए साइन एक्स। अब यहाँ से देखिए ध्यान देने वाली बात ये है जी, तो जहाँ जहाँ एक्स है एक्स की जगह पर खाली जगह करिए, जहाँ जहाँ एक्स है एक्स की जगह पर क्या करना है जी, खाली जगह कर दी। देखिए जहाँ जहाँ एक्स था एक्स की जगह पर खाली जगह कर दी। अब यहीं से दिमाग लगाना है जी कि अब एक्स की जगह पर रखेगा का मतलब क्या रखे आगे, तो देखिए जी ऑफ जी एक्स, मतलब जी के आगे कौची है जी एक्स है, देख रही हैं कि जी के आगे कौची है जी एक्स है, ऑफ के आगे कौची है जी एक्स, तो ऑफ के आगे जो रहेगा वही एक्स की जगह पर बिठावेला रहता है, तो आगे ऑफ के आगे जी एक्स है तो जहाँ जहाँ एक्स है एक्स की जगह पर का बिठा देंगे जी एक्स। देखिए ऑफ के आगे जो रहेगा वही बैठाते हैं जी एक्स है तो जी एक्स की जगह पर बैठा दिए। अब देखिए जी, ये देखिए ब्रैकेट के बदला कि कौन सा चिन्ह आता है जी, ओ कहिए ऑफ कहिए, ऑफ का चिन्ह आता है यानी वो ब्रैकेट के बदला जी एक्स, जिसे था उसी बराबर साइन। अब इसमें देखिए जी एक्स है तो जहाँ जी एक्स है जी एक्स का मान फिर से बैठा देंगे, तो देखिए जहाँ जी एक्स है जी एक्स की जगह पर क्या रख सकते हैं जी साइन एक्स, तो जी एक्स के जगह पर बैठा दिए साइन एक्स, तो ये हो गया इसका आंसर।
अब एक और बचल है, वो हल कर लीजिए। तो चौथा देखिए क्या है, तो चौथा आपको ये है कि एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स है। तो देखिए शुरू में एफ है तो एफ एक्स बराबर लिखेंगे, शुरू में क्या है जी, तो एफ है तो एफ एक्स बराबर लिखेंगे। तो एफ एक्स बराबर क्या देवल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए शुरू एफ था तो एफ एक्स बराबर लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से देखिए करेला का है, तो जहाँ जहाँ एक्स है एक्स की जगह पर खाली जगह करिए, एक्स की जगह पर खाली जगह, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे इसी प्लस 1। देखिए जहाँ जहाँ एक्स था एक्स की जगह पर खाली जगह कर दिए। अब यहाँ से देखिए ऑफ के आगे, देखिए ओ के आगे जो रहेगा ओकरे बैठाना रहता है ना खाली जगह पर। तो जहाँ जहाँ एक्स है एक्स की जगह पर क्या बैठाएंगे आपके जी, एफ एक्स। ओ के यानी कि ऑफ के आगे जो चिन्ह है, ओ के आगे क्या है जी, ऑफ के आगे है एफ एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ का बैठाएंगे एफ एक्स, एफ एक्स। देखिए जहाँ जहाँ एक्स था एक्स की जगह पर हम क्या बैठा दीजिए, एफ एक्स बैठा दी। अब देखिए एफ, अब ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट के जगह पर कौन सी आएगा, ओ आएगा, और एफ एक्स जैसे था वैसे बराबर। अब देखिए एफ एक्स का यहाँ मान बैठावेला रहता है जी, तो जहाँ एफ एक्स का मान बैठाई क्वेश्चन में से, तो जहाँ एफ एक्स की जगह पर क्या बैठा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो चलिए बैठाते हैं जी। तो एफ एक्स की जगह पर बैठा दिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर, और प्लस 1 1 है ये है। अब इसको चाहे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं जी। तो चलिए तोड़ देते हैं इसको। ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पर एक्स स्क्वायर इंटू बी की जगह पर 1, फिर 1 के स्क्वायर, और 1 पहले से उधर है ये है, तो कितना आ जाएगा ये, एक्स के पावर 4 हो जाएगा, और फिर 2x स्क्वायर ही प्लस 1 के स्क्वायर 1, और 1 पहले से 1 है तो 1 1 हो जाएगा 2। तो ये हो गया इसका आंसर। तो देखिए तो इसी प्रकार से आपको एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, या जी ऑफ जी एक्स, या एफ ऑफ एफ एक्स ज्ञात करना रहता है जी। तो चलिए इसको वीडियो को रोक के इसको नोट कीजिए, तब हम क्वेश्चन इस पर और एक हाथों को बता देते हैं ताकि आप लोग को क्लियर समझ में आ जाए। तो चलिए तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए जी, ऐसे है कि यदि एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 और जी एक्स बराबर 4x माइनस 5 है तो ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है जी, तो एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, जी ऑफ जी, एफ ऑफ एफ, यानी फिर चारों ज्ञात करेला है। तो चलिए हल करते हैं इसको। तो देखिए पहला नंबर क्या करेला है, तो पहला आपको है एफ ऑफ, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स ज्ञात करना है। एक्स नहीं लगवल रहेगा, नहीं लगवल रहेगा तो आप लगा सकते हैं इसे, कि हमें एक्स नहीं लगवल है तो अपना मन से लगा सकते हैं। तो यानी कि एफ ऑफ जी एक्स ज्ञात कर कह रहा है जी, ये पहला में ज्ञात करना है। तो देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो देखिए शुरू में एफ है तो एफ एक्स बराबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, तो शुरू में एफ है तो एफ एक्स बराबर लिखेंगे। तो एफ एक्स बराबर ऐसे लिख लेंगे जी। तो एफ एक्स बराबर जो देवल है ना क्वेश्चन में लिख लीजिए, कौन सी है, तो 2x प्लस 3 है। शुरू में एफ था तो एफ एक्स बराबर लिख दिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब यहाँ से देखिए करना क्या है, यहीं से मेन बात है जी, यहीं से सीखे वाला बात है कि जहाँ जहाँ एक्स है ना उसके जगह पर खाली कर लेते हैं, खाली जगह छोड़ देते हैं। 2x की जगह पर खाली जगह प्लस 3। अब देखिए अब एफ एक्स के जगह पर तो खाली जगह कर दिए, अब क्या रखे, तो देखिए ऑफ के आगे जो चिन्ह रहेगा ना, देखिए ऑफ के आगे जी एक्स है तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ का बैठा देंगे जी एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह पर क्या बैठाएंगे जी, जी एक्स। ये कैसे जानेंगे कि जी एक्स से रखेंगे जी, तो देखिए ऑफ के आगे जी एक्स है तो जी एक्स से बैठाएंगे। अब देखिए जब ब्रैकेट हटता है तो ब्रैकेट की जगह पर ऑफ का चिन्ह आ जाता है कि एफ ओ, ऑफ माने कुछ आ गया जी ओ, और ये जी एक्स जिससे था उसी ब्रैकेट के बदला ओ आ गया यहाँ पर। अब देखिए 2 ब्रैकेट, अब यहाँ से देखिए जी, अब यहाँ से जी एक्स का मान बैठा देना रहता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। देखिए जहाँ जी एक्स है, जी एक्स के जहाँ पर ही बैठा सकते हैं जी कि 4x माइनस 5 प्लस 3 पहले से था, ये जी एक्स का मान बैठा दिए। अब 2 से दोनों में गुना करेंगे तो 4 दूना 8x, फिर 2 गुने 5 किए तो माइनस 10, प्लस 3 पहले से है तो 8x। अब देखिए 3 में से 10 घटाएगा तो बचेगा माइनस 7। यही हो गया इसका आंसर, यानी कि जी ऑफ नहीं एफ ऑफ जी एक्स निकल गया। क्या आ गया जी, तो 8x माइनस 7। अब इसी तरह से निकालिए दूसरा। तो दूसरा है आपको जी ऑफ एफ एक्स। दूसरा क्या है जी, तो जी ऑफ एफ एक्स। तो देखिए अब की क्या लिखेंगे, शुरू में जी है तो शुरू में जी है तो जी एक्स बराबर लिखेंगे।
क्या लिखेंगे जी, तो जी है तो जी एक्स बराबर लिखेंगे, तो जी एक्स बराबर का देवल है, तो 4x माइनस 5, ये जी एक्स बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ था, लिख दी। अब देखिए जहाँ जहाँ एक्स रहता है इसके बाद खाली जगह करते हैं, जहाँ जहाँ एक्स रहता है उसके जगह पर क्या करते हैं जी, खाली जगह करते हैं। देखिए कि जहाँ जहाँ एक्स है एक्स की जगह पर हम खाली जगह छोड़ दिए। अब बैठाएंगे कोची एक्स की जगह पर, ही ध्यान दीजिए। तो देखिए ऑफ के आगे कोची है, एफ एक्स है, ऑफ के आगे क्या है जी, एफ एक्स है, तो जहाँ जहाँ एक एक्स है उसके जगह पर क्या बैठा देंगे, एफ एक्स, ई ना जी। तो जहाँ जहाँ एक्स है कहाँ बैठाएंगे जी, एफ एक्स, एफ एक्स। देखिए यही वाला ऑफ के आगे जो रहेगा उसी को एक्स की जगह पर बैठा देते हैं जी। अब देखिए ब्रैकेट की जगह पर क्या आता है जी, ओ का चिन्ह आता है, या ऑफ का कहिए, और एफ एक्स जैसे था वैसे बराबर 4 जैसे था वैसे। अब यहाँ एफ एक्स का मान बैठा दीजिए, एफ एक्स का मान कुछ बैठाना है जी, जो क्वेश्चन में देवली वाला कि 2x प्लस 3 माइनस 5 पहले से था। देखिए यहाँ फिर एफ एक्स का मान बैठा देते हैं जो क्वेश्चन में देवल रहता है। अब 4 से गुना करिए तो ये हो जाएगा आपको 4 दूना 8x, 4 से 3 में गुना किए 4 3 12 माइनस 5 पहले से था तो 8x। अब देखिए 12 में से 5 घटाएगा तो कितना बचेगा, 7। यही हो गया इसका आंसर। अब देखिए दूसरा हल हो गया। चलिए अब तीसरा को हल करते हैं। तो तीसरा पूछ रहा है जी ऑफ जी एक्स, जी ऑफ जी एक्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो जी ऑफ जी एक्स। तो देखिए शुरू में जी है जी, शुरू में कौन सी है, जी है, तो जी एक्स बराबर लिखेंगे, जी एक्स बराबर लिखेंगे। तो देखिए जी एक्स बराबर का है, तो जी एक्स बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4x माइनस 5, यही ना है। अब यहाँ से देखिए करना क्या है, कि करना ये है कि जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर खाली कर लेते हैं ना जी, 4x की जगह पर खाली जगह माइनस 5, जहाँ जहाँ x था x की जगह पर खाली जगह कर लिए। अब x की जगह पर बैठाएं कौची, तो देखिए ऑफ के आगे जो चीज़ है वही बैठाते हैं। ऑफ के आगे जी एक्स है तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ का बैठाएंगे जी, जी एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ का बैठाएंगे जी एक्स। देखिए ऑफ के आगे जी एक्स था तो जहाँ जहाँ एक्स था हम का बैठा दिए जी एक्स। अब यहाँ से चलिए अब आगे बढ़िए। तो देखिए जी, अब ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट के जहाँ पर कुछ आता है ओ का चिन्ह आता है, या ऑफ का चिन्ह कहिए, और जी एक्स पहले से है ये है। अब बराबर देखिए 4 जिससे था उसे ब्रैकेट, फिर जी एक्स का मान रखना है, फिर जी एक्स का मान रखना है। तो जी एक्स क्या है जी, तो 4x माइनस 5 है, तो जी एक्स की जगह पर बैठा दिए 4x माइनस 5, और बाहरी माइनस 5 है ये। तो जहाँ जी एक्स था जी एक्स का मान फिर से वही वाला बैठा दिए जी कि 4x माइनस 5। अब गुना करिए, और 4 चौका 16x माइनस 4 पचे 20 और माइनस 5 होने पहले से है, तो 16x माइनस 20 और 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 25। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए यहाँ के बाद अब एक और बचल है चौथा है आपको एफ ऑफ एफ एक्स, यह ना ज्ञात करना है, एफ ऑफ एफ एक्स। तो देखिए शुरू में एफ है ना, शुरू में एफ है तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स बराबर लिखेंगे। तो देखिए शुरू में एफ है तो एफ एक्स बराबर लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ। तो एफ एक्स बराबर का है जी, तो 2x प्लस 3 है। एफ एक्स बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 2x प्लस 3, तो इसको लिख दिए। अब देखिए जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है x की जगह पर खाली जगह करिए, तो 2x की जगह पर खाली जगह प्लस 3। तो देखिए जहाँ जहाँ x था x की जगह पर खाली जगह कर दिए। अब x की जगह पर क्या बैठाए सोचिए, दिमाग लगाइए, आप लोग अब सीख चुके होंगे जी। तो जहाँ जहाँ x की जगह पर क्या बैठाएंगे, तो ओ वाला यानी कि ऑफ के आगे जो रहेगा ना वही बैठाना रहता है। तो ऑफ के आगे एफ एक्स है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ का बैठाएंगे एफ एक्स। तो चलिए बैठाते हैं, तो एफ एक्स जहाँ जहाँ x है वहाँ का बैठाना है एफ एक्स। अब बोलिए एफ, ये जब ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट के बदला में कुछ आएगा, ऑफ का चिन्ह है यानी ओ का चिन्ह आएगा, एफ एक्स बराबर 2। जहाँ एफ एक्स का मान बैठाइए, क्वेश्चन में देवल है कि 2x प्लस 3, तो जहाँ एफ एक्स है उसके जगह पर का बैठाएंगे जी, तो 2x प्लस 3, और प्लस 3 पहले से था। अब देखिए दूसरे दोनों में गुना करिए, तो ये 2 दूना 4x हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 3 पहले से है, तो आपको 4x जिसे था इसी 6 और 3 9, तो हो गया इसका फाइनल आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन तीसरा को हल करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का है जी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ऐसे है कि यदि एफ एक्स बराबर
4x प्लस 3 बटा में 6x माइनस 4 है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स है। मतलब कि एफ ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स सिद्ध करना है जी, हम लोग के ही ज्ञात करना है एफ ऑफ एफ एक्स। तो चलिए जो ज्ञात करना है पहले LHS लिखते हैं। तो LHS लिखेंगे तो LHS को हल करेंगे तो RHS अपने आप एक्स है करेगा जी। तो ऐसे सोल्यूशन लिखेंगे LHS, जो LHS उसको पहले लिख लीजिए। तो LHS क्या है जी, तो एफ ऑफ एफ एक्स, यही ना LHS है, एफ ऑफ एफ एक्स। तो चलिए शुरू में देखिए एफ है तो एफ एक्स बराबर लिखेंगे, पीछे हम आप लोग को बताए हैं कि शुरू एफ है तो एफ एक्स बराबर लिखेंगे। तो एफ एक्स बराबर जो क्वेश्चन दिया हुआ लिख लीजिए, क्या है जी, तो 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4। शुरू एफ था तो एफ एक्स बराबर लिख लीजिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब यहाँ से देखिए क्या करना है जी, तो जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह पर खाली जगह करते हैं, तो पीछू आप लोग जान रहे हैं। तो एक्स की जगह पर खाली जगह करिए, तो 4x प्लस 3 बटा 6x के जगह पर खाली जगह माइनस 4। देखिए जहाँ जहाँ एक्स था उसके जगह पर खाली कर दिया। क्या बैठाते हैं जी एक्स की जगह पर, देखिए पीछू आप लोग को बता चुके हैं, सीख लिए होंगे जी। तो देखिए ऑफ के आगे यानी कि ओ के आगे जो रहता है वही बैठाते हैं एक्स की जगह पर। तो ओ के आगे कौन चीज़ है जी, एफ एक्स है। तो जहाँ जहाँ एक्स है वो क्या बैठेगा, एफ एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स था एक्स की जगह पर बैठा दिया अपना मन से एफ एक्स। अब जान ही रहे हैं कि अगला स्टेप में क्या करना है। तो अगला स्टेप में क्या करना है जी, तो इसका मान बैठा देना है। तो देखिए अब ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट की जगह पर कुछ आता है जी, ऑफ वाला चिन्ह आता है, मानो ओ वाला चिन्ह। तो ओ एफ एक्स। अब देखिए इधर आइए RHS में 4 जैसे था वैसे एफ एक्स। तो एफ एक्स का मान बैठाइए जो क्वेश्चन है। तो एफ एक्स की जगह पर क्या बैठाएंगे, ये वाला बैठाएंगे ना जी। तो एफ एक्स की जगह पर बैठाएंगे कि 4x प्लस 3 बटा में 6x माइनस 4 प्लस 3 पहले से था। देखिए ये एफ एक्स का मान हुआ ऊपर बैठा दिए, बटा नीचे भी वैसे बैठाइए 6, फिर एफ एक्स नीचे भी है जी, और माइनस 4 पहले से था। देखिए यहाँ भी एफ एक्स है, एफ एक्स का मान फिर से बैठाइए जी, ये वाला क्वेश्चन में देवल है, ये वाला बैठा कि 4x प्लस 3 बटा में 6x माइनस 4। तो देखिए एफ एक्स जहाँ जहाँ एफ एक्स था एफ एक्स का मान है ऐसे बैठा दिए। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। तो देखिए जी एलसीएम लीजिए इसको, तो नहीं पहले 4 से गुना कर लीजिए। 4 से गुना भी कर रहे हैं, एलसीएम भी ले रहे हैं। 3 के नीचे कुछ नहीं देख है तो एलसीएम नीचे हो जाएगा आपको ऊपरी वाला के लिए कि 6x माइनस 4। एलसीएम हो गया 6x माइनस 4। अब 4 से दोनों में गुना करेंगे तो यानी कि 4 बहरिए रह जाएगा। तो 4 से दोनों में गुना करेगा तो 4 चौका 16x। 4 से 3 में गुना किए तो हो गया आपको 4 3 12। देखिए 4 से दोनों में गुना कर दिए, 4 चौका 16x 4 3 12x। अब देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अब 1 बचेगा। अब 1 से भागा दीजिएगा एकरा में 6x माइनस 4 में, तो ये बचेगा ऊपर गुना करेगा 3 से। तो गुना करिए 3 में हमें 36 18x 36 18x। अब 3 से गुना किए माइनस 4 में, तो माइनस 4 3 12। अब जिससे ऊपर किए वैसे नीचे गुना कर एलसीएम लीजिए, तो नीचे भी एलसीएम होगा 6x माइनस 4 6x माइनस 4। अब यहाँ से देखिए जी 6 से पहले दोनों में गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपको 6 चौका 24, सॉरी प्लस 3 था नहीं ठीक है वो। अब देखिए 6 चौका 24x ठीक है। अब 6 गुने 3 करिए तो 36 18 18। ये 6 से दोनों में गुना कर दी। अब देखिए 4 के नीचे कुछ नहीं तो कहा 1 है, 1 से भागा देंगे में 6x माइनस 4 में, तो बचेगा। अब यह आके हमें गुना करेगा माइनस 4 से हमें दोनों में गुना कर दीजिए तो माइनस 6 चौका 24x माइनस 4 गुने माइनस 4 तो 4 चौका प्लस 16। अब देखिए ये एलसीएम लेने के बाद आ गया देखिए 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4 कट गया। अब देखिए ऊपर हूँ कटल है जी, तो काटिए तो 12 प्लस में माइनस में घट के 0। अब देखिए 24x से 24x खत्म नीचे। अब देखिए बच गया ऊपर कोई चीज़ से, देखिए जी 16 व 18, तो 16 व 18 जोड़ दिए कितना आएगा जोड़ के, तो 16 18 जोड़ना है जी, तो 8 6 14 यानी कि 34x ऊपर आएगा बटा 16
और 18 फिर नीचे जोड़ी तो आ गया 34। तो 34 से 34 एक बार में कट गया, इसलिए यानी कि एफ ऑफ एफ एक्स बराबर कौन जी आ गया जी एक्स। एक तरह से हम लोग को सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, प्रूफ। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ऐसे है कि यदि एफ एक्स बराबर 2x, जी वाई बराबर 3y + 4, एच जेड बराबर साइन जेड है तो सिद्ध कीजिए कि एच ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। ये सिद्ध करना कह रहा है, मतलब LHS और RHS का करना है जी, सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, जी ऑफ एफ एक्स निकाल लेंगे, एच ऑफ जी एक्स, तो फिर इसको आगे हल करेंगे जी। तो चलिए इसी करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, तो जी ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं। जी ऑफ एफ एक्स पहले मालूम कर लेते हैं, तब कुछ करेंगे। तो देखिए शुरू में जी है तो जी एक्स बराबर पहले लिख लेंगे। तो जी एक्स बराबर क्या दिया हो से देखिए जी एक्स या नहीं है, जी वाई है, तो जी वाई लिखेंगे। तो जी वाई बराबर क्या दिया हुआ है, तो 3y + 4 लिख दिए। अब देखिए y की जगह पर क्या बैठाएंगे, तो ऑफ के आगे जो है वही बैठाएंगे। तो ऑफ के आगे कौन चीज़ है जी एफ एक्स है, तो एफ एक्स बैठाएंगे, इसे खाली जगह करिए पहले। y की जगह पर जहाँ जहाँ y है उसकी जगह पर खाली जगह कर दिए +4। तो जहाँ y है y की जगह पर क्या बैठाएंगे, तो ऑफ के आगे जो रहेगा, तो ऑफ के आगे एफ एक्स है तो एफ एक्स बैठाएंगे, एफ एक्स। अब यहाँ के बाद देखिए जी, अब ब्रैकेट हटता है तो आप जान ही रहे कि इसके बदला ओ आता है, तो ओ एफ एक्स बराबर, अब देखिए 3, तो जहाँ एफ एक्स का मान बैठे तो एफ एक्स की जगह पर क्या बैठा सकते हैं, तो 2x और +4 है ये है, तो कितना आ गया जी 3 दूना 6x + 4। ये हम लोग का जी ऑफ एफ एक्स निकल गया। अब चलिए LHS, जो LHS कह रहा है निकालेला, तो LHS है एच ऑफ जी ऑफ एक्स, यही ना कह रहा है LHS। तो चलिए तो देखिए जी करना का है, तो पहले शुरू में एच है तो एच वाला लिखेंगे, शुरू में एच है तो एच वाला फंक्शन लिखेंगे। तो एच जेड बराबर देखिए साइन जेड है, तो शुरू में एच है तो एच वाला फंक्शन लिखेंगे, एच जेड बराबर साइन जेड। अब देखिए जेड के जगह पर क्या बैठाएंगे, यही मेन बात है जी, एक समझिए, साइन जेड। तो जेड के जगह पर खाली जगह कर दिए जी। तो देखिए जहाँ जहाँ शुरू में एच था तो एच वाला फंक्शन लिख दिए कि एच जेड बराबर साइन जेड है। अब देखिए जहाँ जहाँ जेड है तो अपना मन से कौची बैठावेला है, तो देखिए ओ के आगे जो है वही, देखिए एच के आगे कौची है जी, तो जी ऑफ एफ एक्स है, तो यही वाला बैठा दीजिए कि जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, मैंने एक्स नहीं लगा सकते हैं इसे, खाली जी ऑफ एफ लिख भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जेड के आगे कौची था, तो जी ऑफ एफ था, तो जी ऑफ एफ लिख दिए, जी ऑफ एफ लिख दिए। अब यहाँ से देखिए जी एच ब्रैकेट हटता है तो अब जान ही रहे किसके बदला ओ आता है, ये जैसे था वैसे कि जी ऑफ एफ बराबर साइन। अब देखिए जी ऑफ एफ का मान अभी निकाले हैं, जी ऑफ एफ का मान कुछ निकाले हैं जी, तो ये है कि 6x + 4, तो जगह पर बिठा देंगे 6x + 4, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब जैसे LHS हल किए हैं अब उसी तरह से RHS को हल करेंगे जी। तो RHS को हल करने से पहले हम लोग के एच ऑफ जी एक्स निकाल लेना पड़ेगा, तब होगा जी। तो चलिए तो सबसे पहले एच ऑफ जी एक्स निकाल लेते हैं, ये वाला पहले मालूम कर लेते हैं। तो देखिए शुरू में एच है तो एच वाला फंक्शन लिखेंगे, तो एच वाला कौन चीज़ है जी, तो एच जेड है, तो पहले एच ऑफ जेड बराबर लिख लेते हैं साइन जेड। शुरू एच था तो एच वाला फंक्शन लिख दी, उसके आगे जी है तो जी वाला फंक्शन लिखिए। तो एच जहाँ जहाँ जेड है जेड की जगह पर खाली जगह करिए, साइन जेड। जहाँ जहाँ जेड था जेड की जगह पर खाली जगह कर दिए, और जेड की जगह पर क्या लिखना है, तो जो ओ के आगे है तो क्या लिखना है जी, जी है तो जी वाला फंक्शन लिखिए, जी वाई लिख दिए, यहाँ भी लिख देंगे जी वाई। अब देखिए जी इसके मतलब क्या हुआ, तो एच, अब जैसे ब्रैकेट हटेगा तो कौन आएगा ओ, तो ओ जी, वाई लगा के लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, साइन।
अब जी वाई का मान यहाँ बैठा दे, तो जी वाई की जगह पर क्या रख सकते हैं जी, तो 3y + 4 बैठा दिए, ये जी वाई का मान बैठा दिए यहाँ से। अब देखिए जो कह रहा है अब उसके अनुसार आप चलिए, तो देखिए अब RHS चलते हैं जी, तो RHS क्या है, तो h ऑफ g फिर ऑफ f, यही ना कह रहा है, ये RHS है। तो चलिए RHS लिख दी। अब देखिए शुरू में क्या है, सो देखिए शुरू में है h ऑफ g, h ऑफ g है जी, तो ये वाला के लिखेंगे, तो h ऑफ g अभी ना ला है, ये वाला कि h ऑफ जी वाई, ये अभी ला है फंक्शन, तो क्या है, तो sin 3y + 4, h ऑफ जी वाई वाला फंक्शन लिख दिए कि sin 3y + 4। अब देखिए जहाँ जहाँ y है, y की जगह पर क्या जोड़े, तो देखिए ओ के ऑफ के आगे कौन सी है, f है जी, तो f वाला फंक्शन जोड़ेंगे, देख रहे हैं ओ के आगे जो रहता है ना वही वाला जोड़ते हैं, तो आगे f है, तो यहाँ y की जगह पर fx वाला फंक्शन लिखेंगे, तो ऐसे कि h ऑफ g ब्रैकेट, तो देखिए जहाँ जहाँ y है, y की जगह पर हम क्या कर रहे हैं जी, तो खाली जगह कर रहे हैं, साइन ब्रैकेट 3, y की जगह पर खाली जगह कर दे रहे हैं, देखिए जहाँ जहाँ y था वहाँ क्या कर दिए, खाली जगह। अब y की जगह पर क्या बैठाना है जी, तो देखिए ऑफ के आगे f है, ऑफ के आगे कहा जी f है, तो f वाला यहाँ फंक्शन बैठेगा, क्या बैठेगा जी, f वाला फंक्शन यानी कि fx बैठेगा, तो इसके जगह पर लिखेंगे fx, फिर लिखेंगे fx। अब यहाँ के बाद देखिए अब इधर आइए जी, तो h, अब देखिए h ऑफ g यानी कि ब्रैकेट में से कर दीजिए। अब देखिए अभी ब्रैकेट हटेगा, उसके बदला ओ आएगा f, मान है तो x लिख सकते हैं, f के आगे x है तो लिख सकते हैं, ना है तो नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आ गई साइन ब्रैकेट 3 इंटू, अब देखिए इसके बाद है fx, तो fx का मान बैठाइए, तो जहाँ fx है fx की जगह पर क्या बैठा सकते हैं जी, 2x, तो fx की जगह पर बैठा दे 2x + 4 पहले से था, देखिए जहाँ fx था fx की जगह पर बैठा दिए 2x। अब यहाँ से देखिए कि साइन ये 3 दूना 6x + 4 पहले से है ये था। अब देखिए तो इसको मान लीजिए समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को RHS देखिए दोनों का सेम है जी, देखिए समीकरण 1 साइन RHS देखिए क्या है, तो साइन 6x + 4, इसका भी RHS वही है जी कि साइन 6x + 4। देखिए जब RHS जब बराबर हो जाता है तो LHS भी बराबर हो जाता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 2 से क्या करेंगे जी, तो LHS बराबर RHS कर देंगे, कि जो सिद्ध करना था वो अब लिख देंगे कि h ऑफ g ऑफ f बराबर h ऑफ g ऑफ f, मतलब LHS बराबर क्या हो गया जी, RHS हो गया, जो क्वेश्चन में पूछ रहा था उसको सिद्ध कर चुके हैं, तो यही सिद्ध हो गया एक तरह से प्रूव्ड। तो चलिए